Hello students, today's topic is if-else statement. In this video, we discuss about another decision making statement, that is if-else statement. If-else statement is an extension of if statement. If-else statement is replaced by conditional operator. That is बेसिकली आपके पास में क्या होता है कि जब आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट आप यूज करते हो, तो इफ़ एल्स में आपकी अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन चेक करते हो, डिसीजन आप मेकिंग करते हो, तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप कौन से स्टेटमेंट ब्लॉक को रन करवाते हो? इफ़ स्टेटमेंट। अगर अदरवाइज आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो फिर आप कहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हो? एल्स पार्ट स्टेटमेंट। ओके, तो बेसिक सिंटैक्स ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज इफ़ expression statement block, else statement block. Okay, this is the basic syntax of if else statement. Next, flow chart of if else statement. Firstly, we enter in a program test expression condition is true, then run if statement block. If condition is false, then execute else statement block, then rest of program. Okay, this is the flow chart of if else statement. Let's see with an example. Program to find equality of two numbers. ओके, तो बेसिकली जब आप क्या कर रहे हो, इफ एल्स स्टेटमेंट से आप टू नंबर्स की इक्वलिटी चेक कर रहे हो, यानी कि इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो आप क्या कर रहे हो? वॉइड मेन इंट ए बी। आपने क्या किया, यहाँ पे टू वेरिएबल डिफाइन किया कि आपको टू वेरिएबल के बीच में, टू नंबर्स के बीच में आपको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आपको नंबर क्या करना है? एंटर प्रिंटफ। आप क्या करना चाहते हो? यूजर डिफाइन नंबर एंटर करवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप बेसिकली वैल्यू रीड करवाओगे। अगर आपको स्टार्टिंग में क्या करते हो, इनिशलाइज कर देते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट वैल्यू। फिर आप क्या कर रहे हो? एंटर द वैल्यूज ऑफ A and B. Now scanf percentile D. Percentile D is used for integer m% A, m% B. Now test expression A is equal to B. Printf A is equal to B, else printf A is not equal to B. ओके, जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो कैसे रन करोगे कि आपने सपोज करो कि ए की वैल्यू आपने डलवाई, एंटर करवाई आपने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। आपकी वैल्यू है 4 एंड 3। आप क्या कर रहे हो? इफ़ ए इज इक्वल टू बी, ए क्या है आपका 4, बी क्या है आपका 3, क्या आपकी स्टेटमेंट ट्रू है? नो।
आप कौन सा पार्ट रन करवाओ, आपकी कौन सी स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी, आपकी एल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इफ स्टेटमेंट है, जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, आपकी फॉल्स। तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आपकी एल्स स्टेटमेंट। तो आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर आप क्या करते हो 3,3, आप क्या कर रहे हो कि आपने क्या किया, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, तो आपने 3 इज इक्वल टू 3, आपका क्या स्टेटमेंट इज ट्रू। देन आप कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इफ स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो स्टेटमेंट आपने, जो एक्सप्रेशन आपने चेक की है वो क्या है, आपकी ट्रू। तो ये आपका क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ we will discuss about nested if statement. nested if statement, nested if statement is the, आप क्या कर रहे हो कि एक क्लोज ऑफ द इफ स्टेटमेंट में इटसेल्फ कंटेन अनदर इफ स्टेटमेंट, कि आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो नेस्टेड इफ में क्या होता है कि आपके अंदर आप इफ स्टेटमेंट आपके पास ऑलरेडी है जो आप यूज कर रहे हो इफ स्टेटमेंट में, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, अनदर कोई इफ स्टेटमेंट क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो अनदर इफ स्टेटमेंट, कि आपकी जो फर्स्ट इफ स्टेटमेंट है कंटेन्स अनदर इफ स्टेटमेंट। तो इस कंस्ट्रक्शन को आप क्या बोलते हो, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और एम्बेडिंग ऑफ इफ विद इन अनदर इफ। ओके, अगर बेसिक सिंटैक्स की हम बात करें तो इसका बेसिक सिंटैक्स क्या होगा, इफ एक्सप्रेशन, इफ एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट ब्लॉक, स्टेटमेंट ब्लॉक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेसिक सिंटैक्स। फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। फ्लो चार्ट, first we enter in the program, test, expression, condition is true, then run, statement block, condition is false, then test, expression, second, condition is true, statement block, condition is false, statement block of statement block, then rest of program. This is the flow chart of if nested if statement. Okay, let's see with an example. If we find out 3 number which is greater, तो आपके पास में क्या है कि आप 3 नंबर्स को फाइंड आउट करना चाहते हो कि कौन सा नंबर आपका क्या है, ग्रेटर। तो फाइंडिंग greatest of 3 numbers. Void main int abc, define the variable, declare the variable, printf, enter value of a b c. If a greater than b, if a greater than c, printf a is greater, else printf c is greater. Else if b greater c, printf b is greatest, else
printf c is greatest। ओके, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, तो आपकी आउटपुट क्या होगी? सपोज एंटर किया आपने वैल्यू ऑफ ए और बी, एंटर वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो जब आप वैल्यू ए बी सी आपने एंटर की, सपोज 4 7 9, तो आपने 4 7 9 एंटर की। सबसे पहले आप कंडीशन चेक करो, ए ग्रेटर बी, यस 4 नहीं, आपकी कंडीशन क्या है? ए 4 है, बी क्या है आपका 7, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आप कहाँ जाओगे? एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट में आपका क्या है? बी ग्रेटर देन सी, नो, बी आपका क्या है? 7, सी आपका क्या है? 9, 7 इज लेस देन 9, तो आपकी कंडीशन कौन सी आप रन करवाओगे? एल्स। तो आपका कौन सा आपका क्या हो गया? सी इज ग्रेटेस्ट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नाउ अनदर स्टेटमेंट इज एल्स इफ ladder। okay, else if ladder another form of nested multiple if statement। by if multiple if statements, by using the else if ladder, it's making chain of if in which the statement associated with each else is an if takes the following forms। कि आपके पास में नेस्टेड इफ में तो क्या था कि आप क्या करते? इफ, फिर आपने अनदर इफ आपने यूज किया, इफ के साथ आपने एल्स पार्ट भी यूज किया, फिर आपने इसके अंदर अगर आप क्या कर रहे हो? इफ़ यूज कर रहे हो तो इसके अंदर भी आपने इसका एल्स पार्ट यूज किया। तो आप क्या कर रहे हो? बार बार इफ़ एल्स। तो आपने जो एल्स इफ है उसमें क्या करोगे? सपोज आपने इफ़ यूज किया, आप क्या कर रहे हो? एल्स इफ़, ये आपकी क्या कर रहे हो? बेसिकली कंडीशन चेक कर रहे हो, और इफ़ के बाद आप क्या करोगे? एल्स, इस इफ़ के एल्स पार्ट को राइट करोगे। तो आपके पास में बेसिक सिंटैक्स क्या होगा कि जब आपके पास में आपने क्या यूज किया? एल्स इफ लैडर। तो बेसिक सिंटैक्स क्या है आपका? इफ़ कंडीशन 1, आप क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो, रन स्टेटमेंट ब्लॉक 1, एल्स इफ कंडीशन सेकंड स्टेटमेंट ब्लॉक सेकंड, ओके। ऐसे ही आपके पास हो गया एल्स इफ कंडीशन n टाइम्स स्टेटमेंट ब्लॉक n, एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक n+1। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ एल्स इफ लैडर। नाउ फ्लो चार्ट ऑफ एल्स इफ लैडर। फ्लो चार्ट जब हम एल्स इफ लैडर का बनाते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट वी एंटर इन ए प्रोग्राम, नाउ कंडीशन 1, कंडीशन इज ट्रू, रन स्टेटमेंट ब्लॉक 1, condition is false, now test condition 2, condition is true, statement block second, condition is false, condition n, condition is true, statement block n, condition is false, then statement block n+1। now rest of program। this is making the ladder।
Okay, this is the flow chart of else if ladder. Now let's check with an example कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली कि आप किसी प्रोग्राम को आपको फाइंड आउट करना है कि टाइम फाइंड आउट कर रहे हो कि आपका गुड आफ्टरनून है, गुड मॉर्निंग है, तो आप क्या कर रहे हो, वॉइड मेन फ्लोट टाइम प्रिंटफ एंटर टाइम स्कैनफ परसेंटाइल एफ comma %, time. If time greater than equal to 0.0 and time less than equal to 12.0, तो आपका प्रिंट क्या करवाए, गुड मॉर्निंग. ओके, फिर आप क्या कर रहे हो, एल्स इफ कि आपके पास में टाइम क्या है, टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 12.0 एंड टाइम लेस देन 18.0. प्रिंटफ गुड आफ्टरनून, या फिर आप बेसिकली जो 4 के बाद है तो 16. एल्स इफ टाइम greater than equal to 16.0 and time less than 12.0. printf good evening. Else if time greater than equal to 21.0 and time less than 24.0. printf good night. Else printf time is out of range. तो बेसिकली जब आप इसको क्या करते हो, रन करते हो, तो आपने डाला कि सपोज आपकी आउटपुट क्या हुई, आपने टाइम एंटर किया 4.5. तो जब 4.5 आपने एंटर किया, इफ़ टाइम ग्रेटर देन 0 यस, 12.0 लेस देन यस, तो आपको क्या प्रिंट करवाएगा, गुड मॉर्निंग. अदरवाइज आपने सपोज करो कि आपने टाइम एंटर किया 18 और आप क्या कर रहे हो कि आपको क्या प्रिंट करवाएगा, टाइम. ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, या कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली कंडीशन चेक करोगे, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो आप इस वाली कंडीशन को चेक करोगे. तो ये कंडीशन आपकी इफ की क्या हुई, आपकी ट्रू, क्योंकि ग्रेटर देन क्या है आपका 16, लेस देन क्या है 21. तो आपको क्या प्रिंट करवाएगा, गुड इवनिंग. आपने टाइम एंटर किया 25. तो जब 25 आपने एंटर किया तो आपके पास में ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, जो फर्स्टली आपने टाइम ग्रेटर देन 0 और ये 12.0, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है आपकी. तो आपकी कंडीशन अगर फॉल्स है तो आप कहाँ पे गए, एल्स पार्ट पे. और कौन सा ब्लॉक आपने किया, n+1, तो टाइम इज आउट ऑफ रेंज. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्स इफ लैडर एंड दैट्स ऑल.